है और अपना करुण आर्द्रता दिखा रहा है कि बहुत जरूरी है, आप मुझे यह वस्तु दे दीजिए या धन दीजिए 2-4-10 हज़ार रुपया, हम आपको बस यूं लिए और यूं काम करके मैं आपको पहले दे दूं। ऐसे व्यक्ति जैसे देने वाले समझते हैं कि हमको भी जब जरूरत होता है मैं भी मांग सकता हूँ, हो सकता है कोई ना कोई आवश्यकता हो। लेकिन कुछ कुटिल प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, कपटी, उन लोगों का यही पेशा ही है कि अच्छे लोगों के सामने अपनी अच्छाई प्रस्तुत करने का कीमत वसूल लेना। और अच्छे लोग तो मैंने कहा ही नहीं, जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरे को भी अच्छा ही समझते हैं, अपने समान दूसरे को समझते हैं। और वैसे जगह पर कुटिल लोग अपना काम निकाल लेते हैं, पैसा लेके चंपत हो जाता है। लेने वक्त की भाषा देख करके आश्चर्य लगता है कि देने वाला भाषा बदल जाता है तुरंत, लेकिन जो एक समान रहते हैं उनका कभी भाषा नहीं बदलता है। अब पूतना इतनी सुंदर है देखने में कि जसोदा ने अपने बच्चे को दे दिया। पूतना तो गई थी इसीलिए कि कब मेरे गोद में लल्ला आए, कालकूट नाम का विष लगा करके गई थी। हलाहल विष जिस प्रकार से समुद्र मंथन से निकला था, वह कालकूट एकदम अत्यंत विषैला था कि विष का स्पर्श, हल्का सा विष का यदि संपर्क हो जाएगा तो कोई बच्चा बच नहीं सकता। इतना भयानक विष को अपने स्तन पर लगा करके गई, जो कितना भी चेकिंग हो तो पकड़ में नहीं आया। और जैसे ही जसोदा ने उनको बच्चे को गोद में दिया, 6 दिन के बच्चा को क्या जाना, जसोदा किसी काम से गई कि पटाख से स्तन के दूध पिलाने लगी। अब जो स्तन का दूध पिलाने के लिए पूतना ने कृष्ण को मुंह में लगाया, कृष्ण के मुंह में अपना स्तन दिया। भगवान कृष्ण भी 6 दिन के तो भगवान ही हैं। उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, सोचने लगे कि ऐसे महिला के साथ क्या करें। एक और तो माँ के रूप में आई है, दूध पिला रही है, लोगों को माँ पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर दी। बहुत सारे विद्वानों के बहुत सारे मत हैं यहाँ। कई लोग कहते हैं कि आंख इसलिए नहीं बंद किया कि सोच रहे थे इसके साथ क्या करें और क्या नहीं करें। भगवान ने तुरंत सोच लिया होंगे कि मुझे ये करना है, इसलिए सोच आंख बंद कर लिए। भोला बाबा कहने लगे, हे भोला बाबा, ये जहर करने वाला काम तुम्हारा, हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं, क्या तुम पहली बार में आकर जहर ही दे दिए, इसलिए तुम ही पियो इस जहर को। नहीं, भोला बाबा क्या पिए हैं? जहर पिए हुए। उनको तो गले में भी जहर, जहर पीने का काम भोला बाबा का है। हम तो मक्खन मिश्री खाने आए हैं, इसलिए मुझे क्या ही पहले बार आते आते जो छठियारे के बाद हमको जहर भेज दिए। कुछ कहते नहीं, इसलिए नहीं आंख बंद कर लिए। आंख इसलिए बंद कर लिए कि वह भगवान के आंख में सूर्य और चंद्र है। भगवान का आंख का जब विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं या किए होंगे तो आप सुने होंगे कि सूर्य और चंद्र भगवान का 2 नेत्र हैं। तो सूर्य चंद्र के नेत्र का यदि दृष्टि पड़ जाता उस पूतना पर, तो उसका जो बनावटी रूप था ब्यूटी पार्लर वाला वो निकल जाता। इसलिए भी आंख बंद कर, कहते नहीं इतना ही नहीं है, और भी कोई कारण हो सकता है। कहता हाँ, लगता है कि इसलिए भी वो आंख बंद कर लिए कि वो ये चाहते थे कि यदि पूतना का नजर आंख से मिल जाता, मेरे भगवान के आंख से नजर मिल जाता, तो उसका जो कुटिल कर्म था हत्या करने का, वह विचार बदल देती। तो इसलिए भी वो आंख नहीं मिलाया। कई कारण बताए गए शास्त्रों में आंख नहीं मिलाने। कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण इसलिए उसे आंख नहीं मिलाए कि यदि उनसे आंख मिल जाता तो पूतना का
जो उद्धार का सो नहीं कर पाता। इसलिए भगवान कृष्ण उस पूतना को आंख बंद करके जैसे वो दूध पीने के लिए वह दूध पीने लगे, और दूध पीते पीते क्या किए, भगवान कहते हैं कि देखो, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं, आज यदि किसी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है, यह भगवान का घोषणा है। भगवान के कथा में, सत्संग में एक तो सबको मन लगता नहीं है, यह कि अलग ही चीज है, और जिसको लग गया उसका दुनिया के किसी चीज में मन नहीं लगता। तो भगवान कहते हम तो किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ते नहीं है। समझ रहे? इसलिए हेलो हरिओम, हाँ, भगवान क्या किए, स्तनपान करने लगे। अब पूतना का जैसे जैसे स्तनपान कर रहे थे, कई लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान जो है छलिया 16,108 से शादी किए। अरे सोचो, जो कहते कि छलिया हुए, रस रचैया हुए, सोच के देखना कि भगवान 6वें दिन में विष पी रहे हैं, तुम भी जरा उसका क्षमता है तो सोच के देखो। भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठाने वालों, एक बार सोच के देखो, छठियार के समय 6 दिन के भगवान, और 6 दिन के भगवान को शुरू में क्या मिला, कालकूट नाम का विष, वो भी इधर उधर से नहीं, पूरा दूधे के साथ स्तनपान हो रहा है। तो भगवान 6वें दिन, और इतना ही नहीं, सिर्फ इसे नहीं पिए, पूतना का मर्म स्थल, हृदय स्थल का उस दूध के साथ साथ प्राण पीना शुरू कर दिया। अब अभी तक तो पूतना बड़ा हर्ष प्रसन्न होकर के पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी बच्चों का, जैसे माताएं पिलाती हैं माँ बच्चों को दूध। लेकिन भगवान कहते हैं, अच्छा पूतना, तुम तो मुझे मारने आई हो, और इसीलिए आंख बंद करके उसके प्राण पीने लगे। अब जैसे प्राण पीने लगे तो छटपटाहट करना शुरू हो गया। पूतना कहते हैं, मुंच मुंच अलम मिति प्रभाषिणी निस्विद्यमानाखिल जीव मर्मणि। अरे छोड़ छोड़, मुंच मुंच अलम इति प्रभाषिणी। पूतना कहने लगी, कभी कभी माताएं भी जब बच्चों को दूध पिलाती है, और कभी कभी छोटा बच्चा दांत काटने लगता है, तो उससे माँ कहती है, अरे हट छोड़ मत छोड़ मत। अब बच्चा एकदम जबरदस्ती दूध दांत काट रहा है, कितना दर्द होता होगा। उसी प्रकार से पूतना करिए, मुंच मुंच, छोड़ छोड़, अब तो छोड़। भगवान कहते हैं, अच्छा आई हो तो मैया दूध पिलाने, मैया मौसी, दूध पिलाती कौन है, माँ या मौसी? तो मौसी बन गया ये दूध पिलाने, और अब कहती हो छोड़ो। अरे मैं तो पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ता तो छोड़ता नहीं। मुंच मुंच अलम इति प्रभाषिणी निस्विद्यमाना अखिल हृदय मर्मणि। मेरा हृदय जो मर्म स्थल है वो फट रहा है। अब जिसके प्राण पिएंगे उसका हृदय तो फटेगा ही। भगवान चुपचाप दूध पीते रहे और उसके प्राण पी लिए। अब जब प्राण पी लिए तो जितना नाटक था, ड्रामा था, जितना मेकअप था, सब उतर गए। मेकअप ड्रामा सब तब तक रहता है जब तक शरीर में प्राण रहता है। जैसे प्राण पखेरु उड़ गए, वास्तविक रूप में वो आ गई और विशाल शरीर की राक्षसी हो गई। भगवान उसके शरीर पर प्राण पखेरु पीने के बाद खेल रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा खेल रहा है, आनंदित हो रहे हैं। अब जसोदा मैया जैसे उधर से आई, अपना छोटा सा कोई काम निपटा के देखी, अरे
इतनी बड़ी राक्षसी जिसके ऊपर मेरा बच्चा खेल रहा है। कितना अफसोस हुआ होगा यशोदा को, तुरंत उसके झपक करके आई और बच्चे को गोद लेकर के दुलाराने लगी, दूध पिलाने लगी। कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसकी भी एक कथा है। पूतना को माँ के समान दर्जा दिया, सिर्फ दूध पीकर प्राण पखेरु उड़ा करके ही छोड़ नहीं दिया। भगवान जिस तरह से माँ को गति दिए, जो गति माँ को दिया उन्होंने, वही गति पूतना को भी मिला। इसलिए भगवान बड़ा सहृदय है। अहो बकीयम मस्तन काल कूटम, जो बकी, बकी मतलब पूतना, इनका भाई का नाम है बकासुर, इसलिए बकी हो गई पूतना। तो जो पूतना स्तन में कालकूट नाम का विष लगा करके मारने के लिए आई थी, उस पूतना को भी उन्होंने उद्धार कर दिया। इतने हृदय, बड़े हृदय वाले हैं हमारे कृष्ण। ऐसे भगवान कृष्ण की एक बार की कथा है कि वामन भगवान जब गए थे राजा बलि के यज्ञ में दान लेने के लिए, तो राजा बलि की जो है सो पुत्री थी रत्नमाला। उन्होंने इनके स्वरूप को देखा तो आनंदित हो गए, क्या गजब स्वरूप, इतना सुंदर मेरा भी इच्छा होता है। कौन सोच रही है? रत्नमाला पुत्री है किसी राजा बलि की। जब वामन भगवान गए हैं उसके यज्ञ में